अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं वजीर आला पंजाब के एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम के बारे में, यानी हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम। ये हुकूमत की तरफ से एक नया बिला सूद कर्ज का प्रोग्राम है जो खास तौर पर जदीद ज़री मशीनरी के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसकी सारी तफसीलात जानते हैं। एक मिनट, जदीद ज़रूरी मशीनरी और वो भी बगैर किसी सूद के? सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। तो आइए आज की इस पूरी तफसील में यही देखते हैं कि क्या ये वाकई मुमकिन है, और अगर है तो इसकी शराइत क्या है। अच्छा, तो इस पूरी स्कीम को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये स्कीम है क्या, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है, इसके बाद कर्ज और मशीनरी की तफसीलात, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, और आखिर में कुछ बहुत ही अहम कानून और वार्निंग्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस स्कीम की ज़रूरत ही क्यों पेश आई और हुकूमत उसके ज़रिए हासिल क्या करना चाहती है? देखें, पंजाब में आजकल किसानों को कई मुश्किलात का सामना है। रवायती तरीकों से अब वो बात नहीं रही, मजदूरों की कमी एक अलग मसला है, फसल की कटाई में ज़रा सी देर हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है, और ऊपर से पैदावारी लागत भी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाए। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो हुकूमत ये चाहती है कि हर किसान जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके ताकि उसकी आमदनी बढ़े और पंजाब का जो ज़रूरी शोबा है वो आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल हो सके। तो अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि अहलियत की शराइत क्या हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं है। इसमें 3 तरह के लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। एक तो वो जो खुद काश्तकारी करते हैं यानी किसान, दूसरे वो जो ज़राई खिदमात फराहम करते हैं, और तीसरे वो कारोबारी अफराद जो ज़राअत के शुबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर कोई किसान अप्लाई कर रहा है तो शर्त यह है कि उसके पास कम से कम 5 एकड़ अपनी ज़ाती ज़मीन हो। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई कारोबारी शख्स है तो उसके लिए ज़मीन की मुल्कियत लाजमी नहीं है। उनके लिए बस ये ज़रूरी है कि उनका कारोबार रजिस्टर्ड हो और उनके पास अपना NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर हो। चलें जल्दी से बुनियादी शराइत पर एक नज़र डालते हैं। दरख्वास्त देने वाले का पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। उम्र 21 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम भी लाजमी है। सबसे अहम बात, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल साफ हो, यानी पहले कभी कोई बैंक लोन डिफ़ॉल्ट ना किया हो, और मशीनरी की कीमत का 20% खुद अदा करने की सकत हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं पैसों की। कितना कर्ज मिल सकता है, उसकी शराइत क्या है, और कौन कौन सी मशीनरी इस स्कीम में शामिल है? 3 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। जरा सोचें कि इससे किसी भी फार्म या ज़राई कारोबार को किस लेवल पर जदीद बनाया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस पर कोई सूद नहीं है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मशीनरी की जो कुल कीमत होगी उसका कम से कम 20% दरख्वास्त देने वाले को खुद अदा करना होगा, जबकि बाकी 80% रकम बैंक बिला सूद कर्ज के तौर पर देगा। कर्ज वापस करने के लिए भी काफ़ी वक्त दिया गया है, पूरे 5 साल। पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं देनी, उसके बाद हर 3 महीने बाद एक किस्त अदा करनी होगी, और इस तरह कुल 20 किस्तों में कर्ज वापस करना है। इस स्कीम में 12 अलग अलग किस्म की जदीद तरीन मशीनरी शामिल है। फसल काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए, चावल लगाने के लिए राइस ट्रांसप्लांटर, या जमीन हमवार करने के लिए लेजर लेवलर। ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ दस्तयाब है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, दरखास्त देनी कैसे है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, हम आपको पूरा तरीका एक एक करके समझाएंगे। तो अप्लाई करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। सारा काम ऑनलाइन होगा, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल होगा। फिर जो फॉर्म सामने आएगा उसमें अपनी ज़ाती, ज़मीन या कारोबार और जो मशीनरी चाहिए उसकी सारी तफसीलात देनी है। तीसरे नंबर पर अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की साफ कॉपियां अपलोड करनी है, और आखिर में सब कुछ चेक करके दरख्वास्त जमा करानी है और 5,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी है। दरख्वास्त जमा करा देना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद कुछ बहुत अहम कवानीन और वार्निंग्स हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, जब तक कर्ज की आखिरी किस्त अदा नहीं हो जाती, मशीनरी तकनीकी तौर पर बैंक की मिल्कियत रहेगी। इसे हाइपोथिकेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 5 साल तक इस मशीनरी को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी और के नाम मुंतकिल किया जा सकता है। यहाँ जिम्मेदारियों का एक खुलासा है।
यानी क्या करना है और क्या नहीं करना, वक्त पर किस्तें देनी हैं और मशीनरी का ख्याल रखना है। दूसरी तरफ मशीनरी को बेचना मना है, उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और दरखास्त में कोई भी गलत मालूमात देने से गुरेज करना है। एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, होशियार रहिएगा, किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचना है। दरखास्तें सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जमा होंगी। कोई एजेंट, कोई बंदा अगर ये कहे कि वो पैसे लेकर काम करवा देगा तो समझ जाएं कि वो धोखा दे रहा है। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक कर्ज स्कीम नहीं है, ये असल में पंजाब की ज़राअत के मुस्तकबिल में एक सरमायाकारी है। ये एक ऐसा मौका है जिससे हमारी देही मौशियत मजबूत होगी और हर किसान को वो औजार मिलेंगे जिनकी उसे कामयाबी के लिए ज़रूरत है। अच्छा, अगर अभी भी कोई सवाल जहन में है या किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो ये सरकारी हेल्पलाइन का नंबर है, इस पर बिला झिझक कॉल करें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ज़राअत पी पर हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह हुकूमत की हर स्कीम की मुकम्मल और सही मालूमात आप तक पहुंचाएं। तो अगर ये मालूमात कारआमद लगी हों तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अहम बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।